गाइस कल मैं फाइनली अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर लिख के आ चुका हूँ और ये रहा पूरा पेपर। और ये पेपर मेरे लिए इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैं क्या बताऊँ, मीन्स क्या बताऊँ। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो मुझे कुछ मिला नहीं पेपर में। और आप लोगों को तो मैं मालूम है कि मेरा और बीके का रिलेशन कैसा है। मीन्स मेरे से जल्दी टैली होता नहीं था मेरे पूरे साल। जिन लोगों ने मैं पूरा वीडियो देखा रहेगा 100 डेज सीरीज़ का, उन लोगों को मालूम रहेगा कि मेरे से अकाउंट्स थोड़ा सा मीन्स नहीं होता था, प्रॉब्लम होती थी। बट मैंने कैसे कैसे करके प्रैक्टिस किया था कितना। अब ये पेपर के बारे में बताता हूँ, रिव्यू देता हूँ कैसा पेपर में आ गया। तो देखो ये जो पहला पेज है ना, इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। क्योंकि देखो मुझे सिर्फ ये पूरे फर्स्ट पेज पे ना ये चीज़ समझ में आया कि हाँ ड्यू डेट कैसे बताना है। ड्यू डेट मैंने कैसे कैसे करके बताया, फिर उसके बाद में ये 1 2 3 4 मुझे मालूम ही नहीं क्या लिखना है। फिर उसके बाद मैंने छोड़ा और मैं फटाफट ये पीछे वाले पेजेस पे गया, ये सब सॉल्व किया। फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व किया और इसमें मुझे थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुआ और ये फोर्थ में प्रॉब्लम हुआ। और ये सॉल्व किया तो इसमें मुझे ये 3 4 दोनों में प्रॉब्लम हुआ। बाकी फिर मैं इसके आगे गया तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 3 नहीं सॉल्व किया, बट मैंने डायरेक्ट फाइनल अकाउंट चालू किया। तो फाइनल अकाउंट्स थोड़ा ईजी था, मैं सच बता रहा हूँ, ईजी लगा मुझे। तो ये थोड़ा ईजी था और ये कैसे से करके मैंने एडजस्टमेंट कैसे से करके सॉल्व किए। फिर उसके बाद मैंने ये सब सॉल्व किया और ये सब करने में कुछ मुझे शायद से आधे घंटे लगे रहेंगे। फिर उसके बाद मैं आगे गया और मैंने उसके बाद फिर एनपीओ किया। एनपीओ ये मैंने किया और इसमें मैंने ये पूरा अच्छे से किया, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कैपिटल फंड ये इसके दूसरा वो जो रहेगा मीन्स कहाँ डालना है, पोस्टिंग कहाँ करनी है दूसरी। मुझे ये समझ में है कि लाइबिलिटीज़ में डालना है, बट दूसरा कहाँ करना है वो मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने बस एक ही पोस्टिंग की, वो भी लाइबिलिटीज़ में। बाकी सब मैंने सही से एडजस्टमेंट किया, ये वाले और ये वाले, बाकी सब किया। फिर उसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो था यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। और मैंने ये अटैम्प्ट किया, ये जो है ये वाला, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ईजी होता है एक्चुअली में, ये ईजी है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू ये एडमिशन का सेट से क्वेश्चन है। और ये मेरे लिए बहुत मीन्स टफ होता है, तो मैं ये नहीं अटैम्प्ट किया, बट ये किया और ये सच में बहुत ईजी था। फिर उसके बाद मैं आगे गया और ये सब मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने ये तो अटैम्प्ट नहीं किया, बट मुझे रिटायरमेंट मालूम था मेरे लिए बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके गया था। तो मैंने ये कैसे कैसे करके कितना मीन्स आधा घंटा तो इसमें लगा रहा है, आधा घंटा या 15 मिनट तो पक्का इसमें लगे पूरा सॉल्व करने में। और मैंने सच में अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना, ये वाले फाइनल अकाउंट, एनपीओ, मैंने एक में भी अभी तक मीन्स टैली करने का कोशिश नहीं किया था। बस मैंने पोस्टिंग की थी सबकी, एडजस्टमेंट सॉल्व किए थे और बस छोड़ डाला था। फिर मैं आगे बढ़ा और आगे मैंने बढ़ के देखा कि ये वाला क्वेश्चन है जो डिसोल्यूशन टाइप लग रहा है, बट ये वाला मैं कोई ये नहीं करने वाला हूँ। बट ये किया मैंने कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसका मैं आंसर पढ़ के गया था और कुछ कुछ पॉइंट याद आ रहे थे तो वो मैंने लिख डाले। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इश्यू ऑफ शेयर मीन्स ये पूरे बुक में सबसे इजी चैप्टर है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे प्रीवियस ईयर के पिछले 2 3 सालों के, मैंने अच्छे से सॉल्व किया था उनको। बट जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टफ था ये। मीन्स ये कैसा क्वेश्चन है, 20 लाख का कैपिटल डिविडेंड डाला उसमें 100 रुपये ईच का, और मुझे ये समझने में आराम से 5 10 मिनट लग गए कि करना क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि 100 रुपीज़ पर शेयर है, मीन्स 20,000 शेयर है। और फिर मैंने कैसे कैसे करके पूरा अटैम्प्ट किया। और इसमें भी हमेशा बुक में हम लोग क्या है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होगा, बट ये क्वेश्चन में देखो अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी प्रीमियम है। और मुझे ये करने में, ये सोचने में अलग मीन्स 10 मिनट गए। कैसे से करके मैंने 40 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। और अच्छा है कि कम से कम फीचर और कॉल्स इन एरियर्स नहीं था, नहीं तो और टाइम लगता। फिर उसके बाद मैं आगे गया और ये सब मैंने देखा, ये तो मेरे को मालूम था, ये सब मेरे से सॉल्व होने नहीं वाला। अब आते हैं इसके बाद मैंने क्या क्या। देखो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सबके मैंने पोस्टिंग कर दी थी, टैली वैली किया नहीं था, क्योंकि मैं सोचा ये आखिरी में करूँगा। अब जब आखिरी में मैं टैली करने गया तो मैंने सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स टैली किए। तो उसका मैंने फर्स्ट जो ट्रेडिंग एंड अकाउंट ये सब सॉल्व किया, वो सब तो हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैं आया कि हाँ चलो अभी तो हो ही जाएगा ना टैली, फाइनल अकाउंट्स टैली ही नहीं हुआ, तो मैंने वैसे ही छोड़ डाला। फिर मैंने बोला कि एनपीओ पे जाते हैं। और एनपीओ पे मेरे को थोड़ा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि देखो कैपिटल फंड का मेरे को मालूम ही नहीं दूसरा कहाँ पे जाएगा। मीन्स एक एडजस्टमेंट का पोस्टिंग तो मुझे मालूम है कि हाँ एक इधर जाएगा, और दूसरा मैंने किया नहीं, तो मेरे को मालूम था ये टैली नहीं होने वाला। तो फिर मैंने कैसे से करके सोचा कि हाँ अगर सरप्लस डेफिसिट कुछ आएगा तो वो लिख दूंगा और देखूंगा, और टैली गलती से भी हो गया तो, बट ये भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा और फिर ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किए थे, ये वाला, तो ये वाला नहीं सॉरी ये वाला, ये इसमें तो टैली करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, तो ये वाला नहीं किया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, फिर उसके बाद ये वाला,
इसमें मैंने सोचा कि टैली करके देखता हूँ अगर होता है तो, बट इसमें मैंने अच्छे से सब कुछ निकाला, कैपिटल फंड निकाला, सब लोगों के निकाले, पार्टनर के कैपिटल्स, उनके गुडविल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया, और आखिरी में आके टैली नहीं हुआ। दुख ही दुख है भाई ज़िंदगी में, 3 घंटे में इतनी दुख मिल गई मेरे को। फिर उसके बाद मैंने कैसे ऐसे करके ये पूरा मीन्स टैली करना सोचा था, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था, तो उसमें तो टैली करना नहीं, और इसमें भी टैली नहीं करना था। तो एट द एंड ये पेपर फिर मैंने ख़त्म किया और मैं फटाफट दिया, और एकदम एंडिंग तक मैं पता है क्या कर रहा था, मैंने लास्ट में सबसे लास्ट में वाला क्वेश्चन आइटम मेरा मीन्स ये वाला, तो फिर मैं इसके आंसर लिख रहा था, तो फिर उसमें तो टाइम चला गया, और मैंने इसको छोड़ दिया था वाले आंसर को, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाले को, कि ये तो अभी मैं 2-3 पे छोड़ देता हूँ, बाकी अभी पहले पेपर सॉल्विंग कर लेता हूँ, फिर आके आखिरी में लिख दूंगा, और मैं वही कर रहा था। मैंने इतना टाइम नहीं दिया इसको, बाकी सबको दिया, बट यार टाइम देके भी मतलब क्या, अगर मैं टैली नहीं हुआ एक भी, तो टैली तो एक भी नहीं हुआ। बाकी लोग का मैंने जब पूछा एग्जाम के बाद कि कितना इतना टैली हुआ, सब मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि हम लोग का तो सब टैली हो गया, और मैं बोल रहा हूँ भाई तुम लोग का सब टैली कैसे हो सकता है? तो लोग बोल रहे हैं हाँ भाई हम लोग का तो हो गया, और मैं इतना दुखी दुखी होकर घर पे आया, मैं बोला छोड़ो, अब जैसा ही पेपर किया वैसा गया। बट हाँ ये पेपर थोड़ा टफ था मेरे लिए, हाँ बहुत ज़्यादा टफ था एक्चुअली। तो हाँ आज का पूरा पेपर रिव्यू ऐसा था, कल मैंने पेपर दिया था, आज ये रिव्यू डाल रहा हूँ। तो ये पेपर तो मेरे लिए बहुत टफ था, बट हाँ फाइनली अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अभी तो थोड़ा टाइम मिल गया आराम करने के लिए, तो अभी आराम करूँगा। और हाँ ये पेपर ऐसा था, और मैं अभी इसको रख दूँगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो।